जय हिंद दोस्तों, मैं सेंसर में आपका आप सभी को स्वागत है। मैथ का आज एक्सरसाइज 1.3 अब पढ़ने वाले हैं हम। उससे पहले जो जो आपका टर्म की आवश्यकता है और एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ने के लिए जो जो टर्म की आवश्यकता पड़ेगा, इसको जानकारी हमें होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हर एक एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सरसाइज 1.3 में सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। कार्य कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हमेशा रूट के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। देख लीजिए, वैसे जितना रूट में है, √2, √3, √5, √7, जितना भी रूट में क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन यही चीज रूट जैसे 4 हो गया, रूट 16 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या का है कि किसी का स्क्वायर है। यदि रूट के अंदर, यदि कोई भी संख्या रूट के अंदर किसी के स्क्वायर हो तो अपरिमेय नहीं होता, परिमेय होता है। जैसे देखिए, रूट के अंदर क्या है? 4 है, तो इसका कितना स्क्वायर निकालेंगे 2 का, तो कितना होगा? 4। तो रूट से बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है? देख लीजिए, 4 है, रूट का वैल्यू होता है 1/2, जो कि 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 4 का क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/2 है, ये 2 का कटेगा तो क्या बचेगा? 2। इसलिए क्या होता है, यदि कोई संख्या किसी का स्क्वायर हो और रूट के अंदर हो तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। और वैसी कोई संख्या किसी का स्क्वायर ना हो, जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या अभाज्य संख्या है। या वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना निकल सके, उसे क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। और एक और डिफिनेशन लोग है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो जो संख्या रूट के अंदर, इसको हम ऐसे करके, ऐसे मतलब बट्टा में करके एक नहीं लिख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। 2 को हम बट्टा में करके मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगला है आपका परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q, अब देखिएगा p/q कोष्ठ में q बराबर काटा हुआ, तो q बराबर नहीं 0, मतलब q जो है इसके जगह पर हम कभी 0 नहीं लिख सकते हैं। q p की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके जगह पर 0 नहीं लिख सकते हैं। के रूप में लिखा जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब माइनस में हो, प्लस में हो, 0 हो। पूर्णांक का मतलब शुद्ध 1, 2, 3, ऐसा नहीं कि 1.5, ये क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। 1.5 ये क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। कौन संख्या? भिन्न है। क्या लिख सकते हैं? 3/2। सॉरी, ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या हो गया, भिन्न हो गया, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक में रहेगा। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5। अब कहिएगा कि 2 को हम p/q कहाँ है? p/q का मतलब जो भिन्न हम लिखते हैं, जैसे 2/1, ऊपर जो हो गया क्या हो गया? ये p हो गया, और नीचे वाला q हो गया। मैंने q की जगह पर हमेशा जब भी लिखाएगा प्राकृतिक संख्या, q की जगह पर 0 नहीं लिख सकते। नीचे जो है ना, 0 नहीं लिख सकते, ये गलत परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको 1 करके लिख सकते हैं, इसका भी 1। जरूरत के अनुसार किसी भी संख्या के नीचे हम बटा में, हर में मतलब नीचे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या p/q के रूप में हो गया, इसलिए क्या परिमेय संख्या है। आइए 2 p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में। हाँ, आप p की जगह पर ऊपर में 0 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख दिए तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे को चलते हैं। मेरा क्या है? सअभाज्य संख्या। क्या है? सअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ चुके थे। वैसी संख्या जिसका भाग 2 संख्या से भाग जाए, अपने आप से और 1 से, जो क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। लेकिन सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी 2 संख्या, किसी वैसी 2 संख्या जिनका HCF 1 हो, मतलब 2 संख्या रहेगा, यदि HCF निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, तो कितना आएगा? 1 आएगा। या उभयनिष्ठ गुणनफल, गुणनखंड 1 हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिएगा, आप HCF तो समझ गए, महत्तम क्या हो? 1 हो। ये और ये एक ही चीज है, मतलब कहने का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब कि जो संख्या पहला संख्या जिससे भाग जाए, दूसरा भी संख्या उसी से भाग जाए, तो क्या कहलाएगा? गुणनखंड। गुणनखंड। अब देखिएगा, जैसे 1 है, 2 है, 7 मान लीजिए, 7 में भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो दोनों को निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। जैसे 7 के क्या है? 1 × 7 लिख सकते हैं, 3 को 1 × 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में ये क्या है? उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन, दोनों में है ना 1-1, तो क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा, जिसका HCF या तो
एक हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अगला प्रमेय है, ये प्रमेय ही आपको 1.3 का बनाने में मदद करेगा। आगे देखिए, क्या कहता है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मान लीजिए, अभाज्य संख्या यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, कह रहा है कि P जो है यदि a स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P जो है a को भी विभाजित करेगा। अब देख ले, a स्क्वायर मान लेते हैं, P के जगह पर कोई अभाज्य संख्या 2 क्या है, अभाज्य संख्या मान लेते हैं। a स्क्वायर किसको मान लेते हैं, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 16, 2 भाग गया, कितना है 8। ठीक है, तो a कितना था इसमें, 4। अब देखिएगा ये 4 है, अब P अभाज्य संख्या कितना माने थे, 2 से कटा। हाँ, अब एक बार देख लेते हैं, a स्क्वायर की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, 6 का स्क्वायर मान लेते हैं, बटा में इसका 3 मान लेते हैं। P की जगह पर 3 मान लिए, यहाँ a की जगह पर 6 मान लिए, 6 छक 36, 36 बटा में 3, कितना बार में, 12 बार में कट रहा है। अब देखिए 6 को विभाजित करेगा, 6 बटा में 3, 3 दूना 6। यानी कि जो प्रमेय है क्या कर रहा है, यदि कोई संख्या a है उसका स्क्वायर है तो P अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या यदि a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P उसका संख्या जो है जिसे a स्क्वायर बना है a को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग चलते हैं आगे एक्सरसाइज की ओर। प्रश्नावली 1.3 में, एक्सरसाइज 1.3 में हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए, परिमेय संख्या के बारे में जान गए, सअभाज्य संख्या के बारे में भी जान गए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या करते हैं कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मानेंगे, इसको अपरिमेय को मानने के लिए क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे, इसका जस्ट उल्टा चलेंगे। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को उल्टा है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को उल्टा, मतलब एक दूसरे को उल्टा है। देखिए यहाँ करेंगे क्या, देखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो कि इसको P बटा Q मैंने a बटा b बराबर √5 हम लिख सकते हैं। क्या है, डिफिनेशन में हम पढ़े थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो a बटा b बराबर, इसको परिमेय संख्या तो a बटा b बराबर √5 हो जाएगा। लिखेंगे जहां a और b, जहां a और b सह-अभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य मतलब a और b का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आ रहा है। अब पूर्णांक का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव निगेटिव में भी हो सकता है कि नहीं। जहां b बराबर, मतलब b की जगह पर 0 कभी नहीं होगा। क्या होगा, b की जगह पर 0 कभी नहीं होगा, या नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्या कि हम परिमेय संख्या माने तो b की जगह पर 0 नहीं होगा। अब देखिए क्या करते हैं, a बटा b बराबर √5, ये रूट अब अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या मान लिए तो बटा में 1 लिख सकते हैं। इसको वज्र गुणन विधि, एक से एकरा में गुना करेंगे, एक से एकरा में। वज्र गुणन विधि क्या कहता है, वज्र गुणन कहता है कि यदि a बटा में b बराबर c बटा में d दिया है तो इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे, तो ad बराबर bc, यही क्या हो गया, वज्र गुणन विधि हो गया। तो a को इससे गुना करेंगे तो a हो गया, और इसको इससे गुना करें तो √5b हो जाएगा। ठीक है, आप बीच में गुना देना चाहे तब भी दे सकते हैं। अब लिखेंगे, अब इतना हो गया, इस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस हमको प्रमेय पलाना जो क्या था, a स्क्वायर बटा में p था, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर काहे कर रहे हैं कि हमको प्रमेय पर उस प्रमेय में लाना है जो हम प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो करने पर इधर से लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर कर देंगे, इसका √5 और b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर एक ही रह जाएगा। अब देखिए √5 है, कोई भी संख्या यदि रूट में रहे स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाता है, अब b स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, देखिए इधर भागा में रहेगा तो इधर गुना में, इधर गुना में रहेगा तो इधर भागा में, इधर जोड़ में रहेगा इधर घटा में, इधर घटा में रहेगा इधर जोड़ में। तो a स्क्वायर क्या है, गुना में इधर जाएगा तो भागा में, बराबर b स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेते हैं। a स्क्वायर बट्टा में b बराबर a स्क्वायर बट्टा में 5 बराबर में b स्क्वायर।
आगे लिखते हैं हम लोग 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। किसे? प्रमेय हम लोग पढ़ चुके थे कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। जैसे में देखिए 5 क्या अभाज्य संख्या था, है ना, तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, किससे? प्रमेय जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे लिखा माना कि ए बराबर कितना दिया है? 5 बी स्क्वायर दिया है, तो ए बराबर, अब देखिए 5 को ए से भी दिए तो 5 से बी को भी भाग देना होगा, तो ए बराबर 5 है, यहाँ करके सी मान लेते हैं, ए बराबर 5c, जहां सी एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, ए बराबर, यहाँ ए लिख लीजिए ना, बी ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर है ना, तो ए बराबर 5, यहाँ बी की जगह पर सी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे ए का मान जो है ना, ए का मान बराबर, ए बराबर कितना? 5 है, तो ए का मान का समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दिए, जैसे एक ए स्क्वायर में क्या लिखेंगे? ए की जगह कितना? 5 है, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा? 5 बराबर बी स्क्वायर। अब देखिए 5 के स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25, सी स्क्वायर बटा में 5 से घटेगा कितना बार? 5 बार में, अब बी स्क्वायर हो गया, कितना हो गया? यहाँ लिखेंगे 5 बटा में 5 सी स्क्वायर बटा में, उस पर कितना रहेगा? यहाँ क्या 5 से 5 कट गया, 5 यहाँ बचा, सी स्क्वायर बटा में बराबर बी स्क्वायर, या गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा में 5, ये कौन हुआ? समीकरण दूसरा। अब क्या लिखेंगे यहाँ? 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। या तो ठीक है, 21 प्रमेय से चले, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ये नीचे 5 है ऊपर में, तो इसे इसमें भाग जाएगा ना, तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अभी यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समी 0 का मतलब समीकरण टोटल लिखा था, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 में आपका जो दिया हुआ है समीकरण 1, मतलब इससे अब इसको लेके और इसको लेके किसको? इसको लेके कंक्लूजन निकालेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे। लिखेंगे 5 ए तथा बी, 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित कर रहा है, नहीं पूरा यहाँ लिख देंगे। 5 जो है ए तथा बी दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कर लीजिए, इसलिए इसका एचसीएफ कर लीजिए या उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। कारण कि इसलिए इसका क्या है, 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, बी को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया? 5, जबकि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। किसके लिए? सअभाज्य संख्या होने के लिए। किसके लिए? सअभाज्य संख्या होने के लिए। अतः देखिए किसका विरोध कर रहा है, किसका? कह रहा है कि सअभाज्य संख्या ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं है। सअभाज्य संख्या होता तो
यहाँ एक आता जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 आया, इसलिए किसका कर रहा है विरोध कर रहा है। यहाँ लिखेंगे अतः विरोधाभास से, अतः विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इसे ध्यान से देखिएगा और आप लोग कॉपी करिए। देखिएगा क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। जैसी अपरिमेय संख्या बोलेगा उसको क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या तुरंत मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान लिए। अब करेंगे परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q नहीं लिखे, a बटा b लिखे है, कोई दिक्कत नहीं है। आप p बटा q भी लिख सकते हैं। तो a बटा b बराबर √5 लिख सकते हैं। जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है, मैंने a और b का यदि हम एचसीएफ निकालें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो a बटा b बराबर √5 बटा में a1 लिख सकते हैं, क्या है परिमेय संख्या। तो वज्र गुणन विधि से मैंने तिरछा इसको गुना करेंगे इससे, इसको गुना करेंगे इससे, a बराबर √5b हो गया। अब लिखेंगे, अब स्क्वायर करने की क्यों जरूरत है, तो प्रमेय जब हम लोग पढ़े थे तीसरा प्रमेय प्रमेय के में लाने के लिए इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ए स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर किए तो ये रूट हट गया, क्या के स्क्वायर था, यहाँ समीकरण 1 हो गया। ए स्क्वायर बटा में 5 बराबर b स्क्वायर। अब लिखेंगे क्या, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। करेंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है ना ए स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ए को भी विभाजित करेगा। अब आगे लिखें ए बराबर 5 बी स्क्वायर दिया हुआ था, एक बार हमको चाहिए था, ए को विभाजित तो कर लिए, बी को विभाजित करना था। तो ए स्क्वायर ए बराबर 5c हम मान लिए, तो माना कि ए बराबर 5c जहां c एक पूर्णांक है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान किस में रख दिए 1 में। अब सॉल्व करने के बाद इतना आया, अब इतना आया क्या, 5 बी को विभाजित कर रहा है तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 तथा 2 से 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित कर रहा है ना, 5 ए को विभाजित कर रहा है 2 को भी, इसलिए इसका उभयनिष्ठ, इसका मतलब क्या है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए था। किसके लिए, सअभाज्य संख्या बनने के लिए, लेकिन इसका 1 नहीं आया। अतः विरोधाभास से किसको विरोध कर रहा है, जो हम परिमेय संख्या को माने थे, जो √5 को हम माने थे कि √5 क्या है परिमेय संख्या, उसको विरोध कर रहा है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या हो गया प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस मतलब 3 प्लस 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसी अपरिमेय संख्या बोलेगा तो हम मान लेंगे, माना कि तुरंत मान लेंगे, माना कि 3 जोड़ 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए तो तुरंत हम a बटा में b बराबर 3 प्लस 2 √5 लिख देंगे। क्या है लिखेंगे कि परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो a बटा मतलब p बटा q के रूप में वो परिमेय संख्या कहलाता है। जब इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो a बटा b बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि परिमेय है तो ये भी इसको भी परिमेय होना चाहिए। जहां लिखेंगे जहां a तथा b सअभाज्य पूर्णांक है। ए और जो बी है क्या है सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सअभाज्य मतलब ए और बी का एचसीएफ निकलने तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए और पूर्णांक में आना चाहिए, या तो प्लस में आना चाहिए माइनस में, या 0 आना चाहिए, मतलब सीधा सीधी आना चाहिए, 1 5 7 ऐसे आना चाहिए, और 1.5 पौने 2 ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम a बटा में b बराबर 3 प्लस 2 √5 हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो a बटा में b माइनस 3 कर दिए बटा में 2 √5 हो गया। अब देखिएगा भिन्न का जोड़ घटा क्या करते थे, या तो 1 करके बनाइए, और नहीं वैसा रहा है इसको डायरेक्ट नीचे वाला इसे गुना कर दिए थे, a माइनस इसको गुना कर -3b होगा बटा में b हो गया। अब 2 √5, अब देखिएगा कितना हो गया, ई क्या में गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, तो a माइनस 3b बटा में 2b बराबर √5 समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए a और b क्या है पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा ये परिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया ये परिमेय संख्या हो गया। तो लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a माइनस
3b बटा में b एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा, इतना बराबर ई है, कितना बराबर, इतना बराबर ई है, तो किसी के बराबर करने का मतलब ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, ये अपरिमेय है तो इसको भी अपरिमेय होना चाहिए। एक परिमेय संख्या है तो या इसलिए एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा जो सत्य नहीं है, अतः विरोधाभास से अपरिमेय संख्या क्या हो गया, प्रूव हो गया। फिर से देखिएगा, कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला वैसे हम क्या किए कि मान लिए कि 1 बटा में भी क्या इतना क्या है, परिमेय संख्या मान लिए। और परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो इतना बड़ा हमें तो इसको लिख दिए। अब जहां a तथा b सअभाज्य संख्या, सअभाज्य का मतलब जब a और b का एचसीएफ निकालने तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो पूर्णांक में, जो संख्या a और b क्या होगा, पूर्णांक में होगा। a बटा b बराबर 3 + 2 + इतना कर दिए, इस जोड़ में था इधर गया तो माइनस में, गुना में था इधर गया तो भाग में, इतना मेरा आया। कह रहा है कि a और b क्या पूर्णांक है, इसमें a और b दिख रहा है पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक है, ये भिन्न में दिख रहा है ना, p बटा q के रूप में दिख रहा है, ये p बटा पूर्णांक भी है, p बटा q के रूप में है, इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, a - 3/b क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए जब परिमेय संख्या के बराबर √5 है, परिमेय संख्या के बराबर √5 है, तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा जो सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है कि तो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है वास्तविक में। अतः विरोधाभास से √5 जो है इसका विरोध कर रहा है। एक कह रहा है कि हम परिमेय संख्या है तो तुम भी परिमेय संख्या हो, लेकिन कहा है कि हम परिमेय संख्या नहीं है, डिस्टाक दिख रहा है। अतः विरोधाभास है, विरोधाभास करने का मतलब इस जो हम जिस कंडीशन से चल रहे थे परिमेय संख्या मान के, उसका सारा जो चल रहे थे और जो मान रहे थे, सारा प्रक्रिया कर रहे थे, उसका विरोध करता है। अतः विरोधाभास से 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, सिद्ध कीजिए कि 1 बटा में √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसी अपरिमेय बोलेगा हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि 1 बटा में √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए तो a बटा में b बराबर हम 1 बटा में √2 लिख सकते हैं, जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है। कह रहा है a और b सअभाज्य, मतलब a और b का यदि एचसीएफ निकलने कितना चाहिए, आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो a बटा में b बराबर 1 बटा में √2 हो गया। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं बज्र गुणन विधि से, इसे इसमें और इसको इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 2 √2 a बराबर b। अब देख ऐसा स्क्वायर नहीं आ रहा है तो प्रमेय पर लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर √2a का स्क्वायर कर देंगे बराबर b का स्क्वायर, तो 2a² में b², तो a² यहाँ गुना में इधर जाएगा तो b² बटा में 2, समीकरण 1 मान ली। क्या तो ठीक है। अब लिखेंगे 2 किसको, 2b को, b² को विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा, यही लिखेंगे। चूंकि 2 b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा।
कह रहा है कि 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, जो हम लोग प्रमेय में पढ़े थे एक्सरसाइज चालू करने से पहले। अब देखिएगा कि b बराबर 2a स्क्वायर है तो हम क्या मान लेते हैं, b बराबर मान लेंगे 2c मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना कि b बराबर 2c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है। अब लिखेंगे b का मान, जो b है b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तब a स्क्वायर बराबर b की जगह पर क्या लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर बराबर 2, तो इसका करेंगे 2 दूना 4c स्क्वायर बटा में 2, इसे कट जाएगा तो a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो जाएगा। अभी गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो a स्क्वायर बटा में 2 बराबर c स्क्वायर। समीकरण दूसरा लिखेंगे, समीकरण अब यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। कह रहा है कि 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। अब कंडीशन के कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष समीकरण 1 और 2 पर निकालेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे कि 2 a और b दोनों को विभाजित करता है, इसलिए a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। एक होना अतः विरोधाभास से विरोधाभास से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा फिर से समझते हैं। जैसे कहा कि सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, तो तुरंत इसका उल्टा लिखेंगे, माना कि इतना जो है एक परिमेय संख्या है। इसको उल्टा लेकर चलेंगे, यदि उल्टा में सही होगा तो सही, और सही नहीं हुआ तो सिद्ध हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख रहे माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या रहेगा तो 1 में p बटा q के रूप में रहेगा, तो 1 में b बराबर 1/√2 लिख दिए। जहां a और b सभाज्य पूर्णांक है, सभाज्य मतलब a और b का यदि HCF निकले तो 1 होना चाहिए, और a और b क्या है, पूर्णांक है। a बटा में b बराबर 1/√2 लिख दिए, √2 a बराबर b हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग काहे कर रहे हैं भैया, वर्ग इसलिए कर रहे हैं, जो अभी हम लोग परिमेय पढ़े थे, ये कोई भी संख्या अभाज्य संख्या हो तो a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा। उसी प्रकार से किए तो यह समीकरण 1 आया। कह रहा है कि 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा, यहाँ लिख दिए। माना कि b बराबर 2c, तो b बराबर 2c, जैसे ये b है, b बराबर 2c, देखिए अंकन है तो 2 लिख दीजिए, इसके जगह पर कुछ और लिख दीजिए, और जहाँ c क्या है, पूर्णांक संख्या ही है। अब इसको b का मान समीकरण 1 में रख दिए तो इतना आया, समीकरण 2 हमको प्राप्त होगा। अब लिखेंगे 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 हो गया, 2 दो ठे हो गया, तो समीकरण 1 तथा 2 से 2a और b, 2 जो है a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। काहे, क्योंकि सअभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए।
इसलिए क्या कर रहा है, इसका ये विरोध कर रहा है। 1 नहीं आया तो इस क्या कर रहा है, जो माने थे कि सअभाज्य संख्या परिमेय संख्या है, ये नहीं है, अतः विरोधाभास से जो जो हम मान के चल रहे थे उसका विरोध कर रहा है, इसलिए ये क्या है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा का दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे सिद्ध करना होगा इस वक्त क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो a/b बराबर 7√5 हम लिख सकते हैं, जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है। a/b बराबर 7√5 है ना, ये क्या है, इधर गुना में इधर भाग में जाएगा, चल जाएगा, तो a/7b बराबर √5 समीकरण मान लेते हैं इसको, मान लिए। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब a/7b परिमेय संख्या इतना बराबर ही है, यदि परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे संख्या है, इसलिए है तो √5 भी परिमेय संख्या होगा जो सत्य नहीं है। कह रहा है कि यदि ये तो परिमेय संख्या सिद्ध हो गया, ये परिमेय है और बराबर में भी क्या है संख्या, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। कह रहे इतना एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा जो सत्य नहीं है, क्या कि डायरेक्ट डिस्टार्ट दिख रहा है, √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ कहता विरोधाभास से, विरोधाभास मतलब जिस नियम से हम लोग चल रहे थे उस नियम का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा था। विरोधाभास से 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर से समझिए इसको, कारण सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या, तो जैसे अपरिमेय बोला क्या करेंगे, परिमेय लिख देंगे। माना कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय जैसे लिखेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब p/q करने लगा हम a/b लिखे, a/b बराबर 7√5 हो गया, जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य मतलब a और b के शेप निकालेंगे तो बनाना चाहिए, a/b बराबर 7 गुना में था, इधर क्या था भागा में। अब देखिए समीकरण हम लिख लिए, कहा कि a और b पूर्णांक संख्या था, तो पूर्णांक था अब भिन्न में था p/q के रूप में भी, तो क्या परिमेय है, डिस्टार्ट दिख रहा है, लिखे कि इतना क्या है संख्या, परिमेय संख्या। तभी परिमेय संख्या इसके बराबर में है, तो भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो यहाँ भी लिखा कि इतना भी परिमेय संख्या होगा जो सत्य नहीं है। क्या है सत्य नहीं, कि जब इसको रूट से बाहर ही निकालेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अतः विरोधाभास से मतलब इस नियम जो हम लेकर चल रहे थे कि परिमेय संख्या मान के चल रहे थे, उसका विरोध कर रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, क्या है तो झूठे का परल है, इसलिए क्या है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तुरंत क्या करेंगे, मानेंगे कि 6 माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, तुरंत मान लेंगे, उल्टा परिमेय संख्या है, मान लिए। जब परिमेय संख्या तो परिमेय a/b के रूप में यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 6 + √2 इसको भी लिखेंगे। अब लिखेंगे जहां a तथा b सअभाज्य पूर्णांक है, a तथा b सअभाज्य पूर्णांक है, तो a/b बराबर 6 + √2 हम लिख सकते हैं, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो a/b - 6 बराबर √2, तो a -
6b लघु भिन्न का जोड़ घटाव कर दिए, यहाँ क्या होगा b बराबर √2 समीकरण 1। अब देखिएगा a माइनस 6b बटा में b p बटा q के रूप में दिख रहा है, लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है। जब ये a और b क्या है पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटा में b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये क्या है पर p बटा q के रूप में दिख रहा है, इसे क्या है परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या क्या होगा? अतः विरोधाभास होगा जो सत्य नहीं है। जो क्या है? जो सत्य नहीं है। आगे देखिए, फिर से देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना है परिमेय संख्या जैसी बोला वैसे क्या है उल्टा कर लेना है, परिमेय संख्या मान लेना। माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 6 प्लस √2 लिख दिए। जहाँ a तथा b सभाज्य संख्या, सभाज्य का मतलब जिसके ऐसी दो संख्या जिसके सिर्फ 1 है, अब पूर्णांक का मतलब जो प्लस में हो माइनस में हो जीरो में। प्लस का मतलब जैसे पूर्णांक का मतलब जो सीधा 1 2 3 क्या है पूर्णांक संख्या, 1/5 ये पूर्णांक नहीं है, माइनस 1 2 3 ये भी क्या है जीरो भी क्या पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अब देखिए पूर्णांक है तो a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। जब माना तो p बटा q के रूप में लिखना होगा तो इतना बराबर इतना हम लिख दिए। अब देखिए 6 प्लस में था इधर गया था माइनस में, बराबर √2 हो गया। और a माइनस, इसको जब सोल्व किए तो a माइनस 6b बटा में b हो गया। क्या है इसका हम भिन्न का घटाव निकाल दिए। अगर भिन्न का घटाव या तो बटा में 1 करके लिख दीजिए या डायरेक्ट इसको गुना करके बटा में यही लिख दीजिए। नहीं आ रहा था यहाँ देखिए इसको डायरेक्ट इससे गुना करिए तो 6 को b को 6 से गुना करें तो 6b माइनस ये रहेगा तो a माइनस 6b बटा में टोटल के b हो जाएगा। अब कह रहा है कि a और b क्या था पूर्णांक था, अब p बटा q के रूप में दिख रहा है, इसलिए क्या a माइनस 6b बटा में b एक परिमेय संख्या है। तो रूट भी एक परिमेय संख्या हो का है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर में है तो परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या होना चाहिए जो सत्य नहीं है। अतः विरोधाभास है, मतलब जो चीज जिस चीज हम नियम लेके चल रहे तो क्या कर रहा है, ये जो इसका उल्लंघन कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कहने का मतलब क्या कहते हैं, ये क्या है मिटकौना है। एक आदमी क्या कहेगा ना मिटकौना नहीं है, क्या है जब मिटकौना रहता है तो मिटकता है, तो इसे मिटक रहा है, इसे मिटाइए, मिटक रहा है तो नहीं, तो क्या है मिटावना नहीं। उसी प्रकार से क्या है अगर ये परिमेय संख्या तो बराबर में है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये जो है सत्य नहीं है, इसलिए इसका विरोध कर रहा है। क्या है कि यह कंक्लूजन दे रहा है कि परिमेय संख्या होता तो इतना बराबर ही परिमेय संख्या होता, इसलिए क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है और 3 नंबर का जो अगर पढ़ लिए बहुत ही आसान है, बस इसको एक स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और ध्यान से करते जाइए। आपको 3 नंबर पक्का हो गया, 3 नंबर पक्का हो गया आपके इसी चैप्टर से। और मैथ साइंस सेंटर में पढ़ने के लिए मैं यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सेंटर को सब्सक्राइब करिए। कक्षा 8, 9, 10 का क्लास करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक